हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 19 दिसंबर 2021। 19 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम लिंक सभी के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम डेली वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में NCC के कैंडिडेट द्वारा किस विषय पर राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च हुआ है राष्ट्रीय एकता के विषय पर। ऑप्शन ए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 दिसंबर को एनसीसी के कैंडिडेट द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषा में रचित राष्ट्रीय एकता गीत का शुभारंभ किया। इसे नई दिल्ली में विजय श्रृंखला और संस्कृतियों का महासंगम अभियान के ग्रैंड फिनाले के दौरान लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में भारत भर में 75 स्थानों पर 1971 के भारत पाक युद्ध के वीरों को सम्मानित करना शामिल था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, वैश्विक प्रवास की समस्या और चुनौतियों से निपटने के लिए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में सभी प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकार के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बनाया, लेकिन 4 दिसंबर 2000 को विश्व भर में बढ़ते प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में तय किया गया। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। यह इस वर्ष इस दिवस की थीम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत मध्य एशिया वार्ता 2021 की तीसरी बैठक किस स्थान पर हो रही है। तो यह बैठक आपकी नई दिल्ली में हो रही है। ऑप्शन सी, 18 से 20 दिसंबर तक यह बैठक हो रही है। यह भारत और मध्य एशिया देश जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजुद्दीन मुहरुद्दीन 18 से 20 नवंबर तक भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। ये 18 से 20 दिसंबर तक नई दिल्ली में इस बैठक की मेजबानी करेंगे। अब दिल्ली में की बैठक आयोजित हो रही है, तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेत्री को फ्रेंच फिल्म अकादमी द्वारा सीजर दी होनूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नामित किया। तो ये किस अभिनेत्री को नामित किया? केट ब्लैंचेट। ऑप्शन डी, ये ऑस्ट्रेलिया की अभिनेत्री हैं। इनको फ्रांसीसी फिल्म अकादमी से फ्रांसीसी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान सीजर दी होनूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त होगा। ये 25 फरवरी 2022 को पेरिस में 47वें सीजन समारोह के हिस्से के रूप में इस पुरस्कार को प्राप्त करेंगी, जो फ्रांस के एकेडमी पुरस्कारों के समकक्ष हैं। वे इससे पहले 2 ऑस्कर और 1 बाफ्टा पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किसके साथ अमेजन के सौदे के लिए मंजूरी को निलंबित कर दिया। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किसके साथ निलंबित किया? फ्यूचर कूपन के साथ। ऑप्शन ए, 17 दिसंबर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर कूपन के साथ अमेजन के सौदे के लिए अपनी मंजूरी को स्थगित कर दिया। इसने उस पर सौदे के वास्तविक दायरे और उद्देश्यों को कथित तौर पर सामने नहीं रखने के लिए कुल 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। फ्यूचर कूपन में 49% से हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजन के सौदे के लिए नवंबर 2019 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी दी गई थी।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? यानी कि भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक आपकी सूरत मेट्रो ऑप्शन बी रेल परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये जो समझौता वो 442.26 मिलियन यूरो का हुआ। परियोजना की जो कुल लागत है वो 1.5 बिलियन यूरो है, जिसमें से 442.26 मिलियन यूरो का वित्त पोषण कर रही है कौन? आपका जर्मन विकास बैंक। इस परियोजना को फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD यानी कि एजेंस फ्रांसिस दी डेवलपमेंट द्वारा सह वित्त पोषित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य सूरत शहर और शहरी क्षेत्रों में प्रमुख यात्रा गलियारों पर यातायात की भीड़ और लंबी देरी को कम करना है। 40.65 किलोमीटर लंबी सूरत मेट्रो परियोजना का उद्देश्य सूरत के शहरी हिस्से के परिवहन आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। इसमें 2 कॉरिडोर शामिल हैं। अब ये सूरत मेट्रो के लिए समझौता हुआ। सूरत है आपका गुजरात में, तो ये गुजरात के बारे में जानते हैं। ये है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोटर स्पोर्ट की सेवा के लिए किसे नाइटहुड की उपाधि दी गई? तो नाइटहुड की उपाधि मिली लुईस हैमिल्टन को, ऑप्शन सी। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुईस हैमिल्टन ने दिसंबर में मोटर स्पोर्ट की सेवा के लिए नाइटहुड प्राप्त किया। 103 रिकॉर्ड के साथ लुईस हैमिल्टन सर्वाधिक रेस जीतने वाले व्यक्ति हैं। इंग्लैंड के विंडसर कैसल में एक निवेश समारोह के दौरान उन्हें ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स द्वारा नाइट बैचलर बनाया गया। नाइटहुड प्राप्त करने वाले अन्य खिलाड़ी साइकिलिंग टूर दी फ्रांस विजेता ब्रैडली विगिन्स, ओलंपिक 5000 और 10,000 मीटर स्वर्ण पदक विजेता मो फराह और 2 बार के विंबलडन चैंपियन एंडी मरे और इंग्लैंड के क्रिकेटर एलेस्टेयर कुक ये नाइटहुड प्राप्त करने वाले अन्य खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने भूमि सर्वेक्षण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की? तो ये कौन से संस्थान ने की? राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान ने, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में से एक ने भूमि सर्वेक्षण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र का उद्घाटन 16 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह सरकारी अधिकारी और तकनीकी कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जो विशेष रूप से उभरती सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों में सर्वेक्षण में शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाकर चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया? तो यह इतिहास रचा है जो रूट ने, ऑप्शन ए। ये इंग्लैंड के हैं जो रूट, जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने दिसंबर में एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट के तीसरे दिन यह उपलब्धि हासिल की। वह एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने में केवल मोहम्मद यूसुफ, विव रिचर्ड और ग्रीम स्मिथ से पीछे हैं। मोहम्मद यूसुफ ने 2006 में 1788 रन बनाए थे। इसके बाद 1976 में विव रिचर्ड्स ने 1710 रन बनाए थे और ग्रीम स्मिथ ने 2008 में 1656 रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बालासोर में उड़ीसा के तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह कितने किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद सकती है? तो यह जो लक्ष्य भेद सकती है वो भेद सकती है 1000 से 2000 किलोमीटर तक, ऑप्शन बी। भारत ने 18 दिसंबर को बालासोर में उड़ीसा के तट पर परमाणु सक्षम रणनीतिक अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि प्राइम मिसाइल के अग्नि वर्ग की एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह 2 चरणों वाली कनस्तर आधारित मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। मिसाइल का आखिरी परीक्षण 28 जून 2021 को किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल का वजन अग्नि 3 से 50% कम है और इसे रेल और सड़क से लॉन्च किया जा सकता है। अब उड़ीसा के तट पर हुआ तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। यह है आपका उड़ीसा,
जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक के कोष को महामारी से उबरने और अन्य कार्यक्रम में सहायता के लिए कितने बिलियन डॉलर नकद मिले? तो विश्व बैंक को ये नकद मिले आपके 93 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी। दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करने वाले विश्व बैंक के फंड को महामारी से उबरने और अन्य कार्यक्रम में सहायता करने के लिए 93 बिलियन डॉलर नकद मिले। यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के लिए अब तक की सबसे बड़ी धन प्राप्ति थी। पैकेज में 48 उच्च और मध्यम आय वाले देशों द्वारा किया गया 23.5 बिलियन डॉलर का योगदान शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ फंड को हर 3 साल में फिर से भरा जाता है। 20वें पुनः पूर्ति कार्यक्रम के तहत दुनिया के 74 सबसे गरीब देशों को धनराशि वितरित की जाएगी, जो देशों को कोविड-19 संकट के प्रभाव से उबरने में मदद करने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? तो ये आधारशिला रखी गई आपके शाहजहांपुर जिले में, ऑप्शन डी। शाहजहांपुर जिला आपका उत्तर प्रदेश में है। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से बनाया जाएगा। बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जूदापुर दारू गांव तक जाएगा। यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से होकर गुजरेगा। अब शाहजहांपुर में इसकी आधारशिला रखी गई और ये शाहजहांपुर है आपका उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। इसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने धार्मिक या भाषाई, राष्ट्रीय या जातीय अल्पसंख्यक से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर बयान को अपनाया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अरबी भाषा दिवस भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। 1973 में इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अरबी को संगठन की 6ठी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। यूनेस्को ने 2021 विश्व अरबी भाषा दिवस की थीम को अरबी भाषा सभ्यताओं के बीच एक सेतु के रूप में घोषित किया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कौन भारतीय उद्योगपति बने? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें बताना है कि कौन से भारतीय उद्योगपति द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बन गए। अगला क्वेश्चन जो हमने कल पूछा था, हाल ही में फ्रांसीसी फैशन समूह चैनल के CEO किसे नामित किया गया? तो वो नामित हुई थी आपकी लीना नायर, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।